Hello everyone, welcome to my channel. Today we will solve one more most important question of class 10 maths chapter triangles. Now we will read the question. In the given figure, ABC and DBC are triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, prove that area of triangle ABC upon area of triangle DBC equal to AO upon DO. क्या बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है, एक तो ए बी सी और दूसरा है डी बी सी, और इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है विच इज बी सी। ठीक है, और इन ट्रायंगल्स में अगर ए डी बी सी को ओ पर इंटरसेक्ट करता है तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल होगा ए ओ अपॉन डी ओ के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की हो रही है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम इन ट्राइंगल्स को देखें, इन ट्राइंगल्स हमें बेस तो गिवन है बी सी, ठीक है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करके हाइट लानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहाँ से ए से कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा ई, क्या होगी इसकी हाइट होगी, हाइट है तो 90 डिग्री होगी। वैसे ही हमें दूसरे ट्राइंगल डी बी सी, ये जो ट्रायंगल डी बी सी है इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब हमारे पास हाइट भी है और बेस भी है। सबसे पहले आप ऐसे गिवन और टू प्रूव लिखेंगे, फिर प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ, इसका कोई नेम दे दिया हमने ई, तो ये क्या हो गया ए ई, इसको ऐसे लिखते हैं इस पेन से, और ये हो गया एफ। तो ड्रॉ ए ई प्रीपेंडिकुलर टू बी सी, ए ई को हमने बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और हमने क्या किया डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो भी बी सी के ऊपर, और हमने डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो हमने प्रूव करना है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी किसके इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला अगर हम लगाएं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका भी क्या फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा दोनों ट्रायंगल्स में बी सी है। ठीक है, और ए बी सी की हाइट क्या है ए ई है, और 1/2 इंटू इसका भी बेस बी सी है, और डी बी सी ट्राइंगल की हाइट क्या है डी एफ है। ठीक है, डी एफ है इंटू डी एफ। अब यहाँ पे देखिए 1/2 से 1/2 कटेगा, बी सी से बी सी कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ए ई अपॉन डी एफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी की रेशियो किसकी इक्वल आ गई है हमारे पास ए ई अपॉन डी एफ की इक्वल आई है, लेकिन हमें चाहिए किसके इक्वल ए ओ अपॉन डी ओ की इक्वल। तो अगर हम ए ई और डी एफ को, ए ई अपॉन डी एफ को ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो ये हम प्रूव कर देंगे जो हमें चाहिए क्वेश्चन में। तो हम वही करेंगे, हम ए ई अपॉन डी एफ को ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखें ए ओ अपॉन डी ओ, ये ए ओ और डी ओ कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल देखें, ये ए ई और ओ, इधर ट्रायंगल डी एफ ओ, इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ डी ओ भी आ रहा है, ए ई और डी एफ भी आ रहा है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल डी एफ ओ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपको समझ आ गए। अब इनको कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, तो इन दोनों में हमने अभी हाइट ड्रॉ किया विच इज़ 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल ए ई ओ, एंगल ए ई ओ इक्वल टू होगा एंगल डी एफ ओ। क्यों इक्वल होगा, दोनों क्या है 90 डिग्री हैं। और क्या होगा इसमें, अगर हम ये एंगल देखें ओ, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि कॉमन है, ये भी लिख सकते हैं। तो ए ओ ई इक्वल टू होगा डी ओ एफ वाई, या तो कॉमन लिख लो, या फिर ये दोनों क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं या फिर कॉमन बन रहे हैं।
तो बाय ए ए क्राइटेरिया हमने क्या किया है, इन दोनों एंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है। ट्रायंगल ए ई ओ सिमिलर होगा ट्रायंगल डी एफ ओ के, ये हमने बाय ए ए क्राइटेरिया से इनको सिमिलर प्रूव कर दिया है। अब अगर हमने इनको सिमिलर प्रूव कर दिया तो इनकी साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए ई अपॉन डी एफ इक्वल टू किसके होगा, ए ओ अपॉन डी ओ, ठीक है, इक्वल टू ई ओ अपॉन एफ ओ, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो जाती है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ये दो, ए ई अपॉन डी एफ इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ये हमने सिमिलर प्रूव कर दिया है। यहाँ भी हमने यही ट्राई कर रहे थे कि ए ई अपॉन डी एफ को ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल प्रूव कर दें, वो हमने कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, यहाँ पे ये ए ई अपॉन डी एफ के इक्वल था और ए ई अपॉन डी एफ किसके इक्वल हो गया है, ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल हो गया है। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, यही तो हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। होप है ये वीडियो आपको पसंद आई है। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।